तो क्लास स्टार्ट किया जाए हम लोग। जैसे क्या है कि क्या हम पहले की तरह हो सकते हैं या नहीं। तो पहले क्या था, पहले की स्थिति ये थी कि हमारा नशे से उतना ज़्यादा संपर्क नहीं था, अपना मस्त लाइफ अपना जैसे चाहते थे जीते। उसके बाद जैसे जैसे समय गुजरते गया हम धीरे धीरे उसमें बढ़ते चले। अब ऐसी स्थिति आ गई कि हमको लगता है कि हम उससे बाहर निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे, इसका कोई पता नहीं। तो क्या लगता है आपको, क्या लगता है कि क्या होगा, निकल सकते हैं? देखिए होता क्या है, जंगल का राजा किसे माना जाता है? जंगल में आप जब जाएंगे और अचानक शेर आ जाएगा तब स्थिति क्या होगी? किसी भी इंसान का हालत एकदम खराब हो जाएगा, कब क्या कर दे क्या हो। मतलब कोई भी जानवर है डर जाता है, कोई भी इंसान है डर जाता है। शेर बहुत खूंखार, लेकिन वही शेर जब पिंजड़े में बंद होता है, चाहे सर्कस में चाहे कहीं प्रोग्राम में लाया गया हो, चाहे आजकल अरब देशों में उनको पाला जा रहा है, या फिर आप देखेंगे कि कहीं सर्कस, अगर आप जाते हैं सर्कस देखने वहाँ से, तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं, वहाँ पे उससे डरते हैं, कोशिश करते हैं कि उसके पास जाके फोटो खिंचवाएं, चाहे कम से कम उसके पिंजड़े के सामने। अब शेर बैठा है तो पीछे से कोई पत्थर मार रहा है, चिड़ियाघर में ये होता है, शेर है अंदर, कोई पत्थर मार रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो जंगल में और सर्कस में क्या अंतर होता है? शेर को दोनों जगह काम करना पड़ता है, सर्कस में भी काम करना पड़ता है और जंगल में भी काम करना पड़ता है। वहाँ पे भी उसको खाने के लिए दौड़ना पड़ता है और यहाँ पे भी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि उसको एक समय निर्धारित होता है, तो उसको बहुत ज़्यादा दौड़ भाग, एक समय होगा उसको मालिक उसका दे देगा और वो खा लेगा और संतुष्ट हो जाएगा। लेकिन जंगल में क्या होता है कि अनिश्चितता होती है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये हो सके भूखे सोना पड़े, हो सके बहुत ज़्यादा। तो दोनों में लाइफ कौन सा बढ़िया है आपके हिसाब से, जंगल वाला या पिंजड़े वाला? क्यों जंगल वाला? स्वतंत्र रहते, बात सही है, लेकिन ये भी तो डर है कि आपको हो सके भूखे सोना पड़े। कष्ट तो वहाँ पे भी होगा ना। तो कौन सा लाइफ बढ़िया है शेर के लिए? भूखे ही रहने की आदत पड़ेगी, लेकिन लाइफ बढ़िया है जंगल। तो वैसे ही क्या होता है कि हमारा जो जीवन है, इसमें अगर हम किसी चीज़ पे निर्धारित हो चुके हैं, हमको लगता है कि हमारा यही हमें कंट्रोल कर रहा है। नशा क्या करता है, एक समय तक हमको एक आनंद देता है, और नशे से जब हम दूर होते हैं तो वो आनंद मिलेगा या ना मिलेगा इसकी गारंटी। लेकिन नशे के साथ क्या कि इसकी गारंटी कि हम कुछ समय के लिए हमको आनंद मिलेगा। लेकिन हमारी स्थिति क्या होती है, वही पिंजड़े वाले शेर की स्थिति हो जाती है, जिसको मिल तो रहा है कुछ समय के लिए आनंद तो मिल रहा, लेकिन कहाँ मिल रहा है? बताया लाइफ, नशे से आप बाहर नहीं जा सकते हैं, उसी के बारे में सोचना है, उसी के बारे में चर्चा करना है, उसी में फंसे रहना, उसी का जुगाड़ करना है। तो नशा क्या करता है ना कि धीरे धीरे जो जंगल का शेर होता है उसको लाके अपना पिंजड़े का, क्योंकि जब आपने पहली बार नशा किया होगा उस समय अगर आपसे कोई कहता कि तुम नशा छोड़ दो या नशा नहीं करो, तो आप क्या करते? छोड़ देते, क्योंकि वो नशा आपके लिए मायने।
लेकिन आज हम प्रश्न पूछते हैं, सर क्या हम छोड़ सकते हैं कि नहीं छोड़ सकते? क्यों? क्योंकि उसके चंगुल में हम बहुत ज़्यादा, अगर कोई शेर है उसको 10 दिन के लिए आप रखेंगे फिर जंगल में छोड़ेंगे तो सर्वाइव कर लेगा। लेकिन कोई 10 साल तक उसी पिंजरे में बंद है तो उसको क्या लगेगा कि यही हमारी दुनिया है, इससे बाहर जाएंगे तो हम सर्वाइव नहीं करेंगे। जब वही शेर जब बाहर जाएगा तो उसको क्या है, मेहनत करना, बहुत कष्ट होगा, बहुत कष्ट होगा, बहुत तकलीफ होगा, लेकिन एक बार जब सरवाइव कर लेगा तो जैसे पहले लाइफ जीता था वैसे। तो नशा यही करता है कि हमको एक आनंद तो देता है कहने के लिए, लेकिन वो क्या होता है, हमको बांधता है, एक जगह बांध के रख देता है। और इससे जब भी आप बाहर निकलेंगे तो आपको कष्ट होगा, तकलीफ होगी, लेकिन ये जो जीवन रहेगा वो आपका स्वतंत्र रहेगा। आप अपने हिसाब से निर्णय करेंगे क्या सही है क्या गलत है, नशे के हिसाब से अपना जीवन। अब जैसे आपके प्रश्न पे आते हैं कि क्या है कि कोई ऐसी शक्ति है जो ये सब चीज़ें स्थापित कर सकती है? नहीं, वैसी शक्तियाँ हैं और पहले से भी हैं, लेकिन क्या है कि हम अपने बारे में क्या सोच रहे हैं, वो शक्ति तभी काम करेगी। अगर हमको लगता है कि हम नशा मुक्त हो जाएंगे तो वो शक्ति काम करेगी, आपको नशा मुक्त होने में मदद करेगी। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि आप नशा मुक्त नहीं होंगे, इसी में फंसे रहेंगे, तो वही शक्ति काम करेगी आपको इसी में फंसाने का। तो विश्वास होता है कि हम किस पे विश्वास कर रहे हैं, जो हम विश्वास करते हैं वही चीज़ हमारे साथ घटित होती है। तो ये हमारे ऊपर है कि हम क्या, हम खुद को अपने ऊपर विश्वास है कि हम छोड़ सकते हैं कि नहीं छोड़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप इससे बाहर निकल सकते हैं तो आप बाहर निकल जाइए, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं भैया यही हमारी दुनिया है उस शेर की तरह, तो फिर उसी में फंसे, कुछ समय के लिए आनंद मिलेगा और जीवन उसी में 4 दीवारी में रहते रहते खत्म हो जाएगा। तो कोशिश यही करना है कि गारंटी तो नहीं है किसी चीज़ की, अगर आप जंगल के शेर बनेंगे तो गारंटी नहीं है कि आपको खाना मिलेगा। हो सके भूखे भी सोना पर, हो सके बहुत ज़्यादा भी मिले, वो आपके काबिलियत पे कि कैसा आप काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इसके चंगुल में फंसेंगे तो एक समय के लिए आपको भ्रम में डालेगा, आपको पता लगेगा कि हम बहुत खुश हैं, बहुत आनंदित हैं, लेकिन वो एक तरह का भ्रम है। हाँ, अब उसके बाद क्या होता है, जो सर्कस का शेर होता है उसको क्या होता है कि जब मालिक चाहेगा तब उसको खाना मिलेगा, जब नहीं चाहेगा तो खाना नहीं मिलेगा। नशा भी तो यही हमारे साथ करता है कि जैसा वो चाहता है वैसा हम करते हैं। जैसा हम सर्कस में शेर को कहते हैं खड़े हो जा, घंटा दिखाने पे खड़ा हो जाता है, बैठ जाओ बैठ जाता है, नाचो नाचता है। शेर इसी के लिए थोड़े बना था कि नाचे सके, वो सब जंगल में जाइए आप पता चल जाएगा, एक बार दहाड़ेगा पूरा जंगल डर के मारे हालत हो। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, नचवाते हैं, नाचो उठो कूदो। तो हम सबकी पर्सनालिटी एक है और नशा हमें एकदम जोकर बना के छोड़ दे। अब ये हमको विश्वास करना है कि क्या हम जीवन भर जोकर ही रहना चाहते हैं, तब तो ठीक है कंटिन्यू कीजिए, नहीं तो बाहर निकलना चाहते तो कष्ट होगा, लेकिन विश्वास आपको करना है। अगर आप विश्वास करेंगे तो आप उसमें बाहर निकलेंगे। क्योंकि क्या होता है ना कि हम जैसा सोचते हैं वैसा दुनिया हमको दिखता है। सिंपल यही सेंटर है। यहाँ पे हम सभी आपसे पूछे कि आप सभी एक एक बुराइयाँ बताइए इस सेंटर के बारे में, तो इस समय हमारे पास कितनी बुराइयाँ आएंगी? 100-150 तक आ जाएंगे। और हम कहें एक एक अच्छाइयाँ बताइए तो कितनी अच्छाइयाँ आएंगी? सेंटर एक ही। अब हमारा देखने का क्या दृष्टिकोण है? बहुत लोग को लगता होगा कि हमको सज़ा देने के लिए रखा गया। अब बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिनको लगता है कि हमारा परिवार हमें बचाना चाहता है इसलिए रखा गया। तो रूटीन एक ही है, सब कुछ एक ही है, लेकिन क्या है ना कि हम उसका देखने का तरीका, जैसे सुबह से शाम आप यहाँ बैठे हैं, तो अगर आपको लगता है कि हमारे भलाई के लिए बैठाया गया है ना, नशे से दूर करने के लिए, तो आपको ये खराब नहीं लगेगा, उसमें
उसमें आप कुछ ना कुछ सीखेंगे। लेकिन अगर लगता है आपको कि आपको सज़ा देने के लिए बैठाया गया, तो बस धीरे धीरे टाइम पास करेंगे, जैसे समय हुआ अपना चल देंगे। तो ये डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ पे विश्वास करते हैं और वही चीज़ हमारे लिए काम करेगी। ये जिस दुनिया में हम रहते हैं, ये किस पे काम करता है, किस चीज़ पे टिका हुआ है? और साइंटिफिक तरीके से देखें तो किस चीज़ पे पूरा दुनिया टिका है? मनी पे। और कुछ बताइए। ग्रेविटी का रूल देखिए, जानते हैं ग्रेविटी? सूरज क्या करता है? पृथ्वी को अपने तरफ खींचता है, तब पृथ्वी मतलब अपने पावर के द्वारा। पृथ्वी क्या करता है? चांद को अपनी ओर आकर्षित किए हुए है अपने ग्रेविटी के द्वारा। उसीलिए दिन रात सुबह शाम होते हैं। अगर आप बाहर अगर कुछ चीज़ आप उछालेंगे तो वो कहाँ गिरेगा? ग्रेविटी का नियम है। तो इस संसार में जितनी चीज़ें हैं सब पे ग्रेविटी का नियम लागू होता है, गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय नियम जिसे हम कहते हैं। तो हम और आप उससे थोड़े अलग हो सकते हैं, वो जाहिर सी बात है हमारे ऊपर भी लगती है। ग्रेविटी का नियम क्या करता है? चुंबक अपनी ओर खींचता है, और वो कैसे चीज़ों को खींचता है? जिसको वो आकर्षित। अगर हमारे अंदर ये भावना है कि हम नशा नहीं छोड़ सकते, तो हमको कैसे चीज़ें हमको अपनी ओर आकर्षित करेंगी? वही सब चीज़ें आकर्षित करेंगी, वही दोस्त दिखेंगे, वही समाज दिखेगा। लेकिन सुधार में अगर आते हैं तो हमको दूसरा समाज दिखेगा, उसी रास्ते से गुजरेंगे। जैसे अगर आपके पिताजी का तबीयत खराब है, आप जाते हैं उनके लिए दवा लेने के, तो आपका पूरा ध्यान कहाँ रहेगा? दवा की दुकान पर, और कहीं जाएगा? उसी दिन क्या होता है, पिता की तबीयत सही हो जाती है, अब जाते हैं आप। उस दिन क्या होता है, रात में आप व्रत रह जाते हैं, मतलब खाना वाना नहीं मिलता। अब फिर उसी रोड से आप गुजर रहे, अब आपको क्या दिखेगी? जितने भी खाने पीने फल फ्रूट ये सब, उस पर ज़्यादा ध्यान जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि वो उस पर हमारा ध्यान क्यों जा रहा है? क्योंकि वो हमारी ज़रूरत है, वो हमारे अंदर है। तो जो चीज़ हमारे अंदर रहेगा वही चीज़ हमको बाहर दिखेगा। अगर कस के भूख लगा हुआ है ना, और ब्लैक बोर्ड पे हम जीरो बना दे, तो आपको लगेगा कि हो सके अमरूद बनाए हैं, चाहे सेव बनाए हैं। हमारा दिमाग उस तरह से देखता है। तो हमारे अंदर जो चीज़ रहेगा वही हमको समाज में दिखेगा। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि हम क्या सोच रहे हैं। क्या हम खुद नशे से बाहर निकलना चाहते हैं? तभी सब चीज़ें आपका हेल्प कर पाएंगे। अगर आपको विश्वास है कि आप निकलेंगे तो आप आराम से निकल जाएंगे। बहुत ऐसी चीज़ें होंगी जो जीवन में आपने छोड़ा होगा, बहुत ऐसी आदतें होंगी जो छोड़ा होगा। पहले जब कॉलेज के स्कूल के समय होंगे तो 8 बजे 10 बजे तक सोने का आदत हुआ होगा। जब जॉब लग गया हुआ तो आप 3 बजे 4 बजे उठते होंगे। ये भी तो एक आदत आपने छोड़ा। लेकिन क्यों छोड़ा? क्योंकि उसके पीछे कोई ना कोई कारण था, एक पैसा मोटिव था। कोई इंसान को 12 बजे उठने की आदत है, उससे कहिए कि सुबह अगर उठ गए 3 बजे चाहे 4 बजे, तब उनको 5000 रुपया देंगे। जैसे दरवाज़ा खोलेगा वो क्या रहेगा? इंसान सामने खड़ा रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि आपने उसको बहुत बड़ा मोटिव दिया। तो लाइफ में हम जैसा सोचते हैं, जैसा हम चाहते हैं, वैसी घटनाएं हमारे साथ घटती हैं और वैसे चीज़ें हमको दिखती हैं। अगर हमको लगता है परिवार हमको सज़ा दे रहा है, तो हमको परिवार के अंदर बुराई दिखती है। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं सर हमारा परिवार तो हमको बहुत परेशान करता है, माता पिता बहुत हमको टॉर्चर करते हैं, इसीलिए हमको यहाँ भेज देते हैं।
और जब उन्हीं के माता पिता से जब हम बाहर मिलते हैं तो उनकी स्थिति हम आपको बताते हैं। जो माँ है पैर में चप्पल नहीं है, एकदम पुराना सा साड़ी पहने हुए है, आँख पूरा भरा हुआ है, हाथ जोड़ के किसी तरह हमारा बच्चा बच जाए, और कब प्राण निकलने पता नहीं, एकदम पतली दुबली, तो वैसी माँ आपको क्या सजा देगी? वैसी माँ आपको लगता है कि आपको सजा देगी? बाप खुद परेशान है, खुद रो रहा है, हम कहते हैं सर हमको सजा देने के लिए यहाँ पे बंद किए। वो क्यों हम कहते हैं? क्योंकि हमारा देखने का दृष्टिकोण वैसा बन गया, वैसे संगति में हम रहे हैं, वैसे समाज में हम रहे हैं, इसीलिए हमको वो चीज़ें। बहुत बार कहते हैं सर नशा तो हमको बड़े आसानी से मिल जाता है, इसीलिए हम उसके आदी हो गए हैं। ये भी बहुत बड़ा सवाल होता है, क्या सच में नशा आपको आसानी से मिल जाता है? नहीं, उसके लिए कहीं ज़्यादा रिस्क आपको है। अगर आपको आम जीवन जीना है, अगर नॉर्मल लाइफ जीना है, तो आप क्या करेंगे? सुबह उठेंगे, मस्त अपना समय से ऑफिस जाएंगे, ऑफिस से काम करके घर आएंगे, सोएंगे, खाएंगे, पिएंगे, किसी तरह का कोई रिस्क नहीं। लेकिन जब आप नशा करने जाते हो उस समय क्या होता है? बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। अगर मार्केट से आप फल फ्रूट खरीदने जाएंगे तो आप क्या करेंगे? फल फ्रूट को छुएंगे, देखेंगे, टेस्ट करेंगे, तब आप उसको लेंगे, या फिर ये कहते नहीं लेंगे। चाहे कोई मिठाई खरीदने जाते तो ये सिस्टम। लेकिन जब आप कोई नशे वाली सामान खरीदने जाते तो पहले क्या होता है? उसको एकदम आपसे दूर रखा जाएगा, छिपा के रखा जाएगा, जगह इतना बना रहता है, बस आपका हाथ चला जाए, सामने वाले का चेहरा भी ना दिखे, और जो दे दिया वो लेके आपको बीच में अगर पुलिस पकड़ लिया उसका डर है। अगर कोई आप खतरनाक नशा करें तो थोड़ा डोज ज़्यादा हुआ तो ख़त्म। रात में आप छत से कूद रहे हैं, यहाँ भाग रहे हैं, वहाँ भाग रहे हैं, यहाँ चोरी कर रहे हैं, वहाँ, तो रिस्क तो इसमें बहुत ज़्यादा है, आपको आसानी से नहीं मिलता। कोई भी नशा आपको आसानी से नहीं मिले, उसके लिए बहुत ज़्यादा आप रिस्क लेते हैं, तब जाके आपको वो मिलता है। और हम कहते हैं कि सर आसानी से मिल जा रहा है तो हम काहे नहीं करें। वो सिर्फ होता है कि सामने वाले को हमको बेवकूफ़ बना। उससे अगर हम जितना हम रिस्क वहाँ उठाते हैं, अगर उसका 20% रिस्क अगर अपने जीवन में उठाए ना, तो बहुत ज़्यादा आगे जाएंगे। ये रियलिटी है। तो कोई भी परिवार वाले कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप नशे की लत में। नशा आप तभी छोड़ पाएंगे जब आपका अंतरात्मा चाहेगा, क्योंकि ये एक आदत है, और आदत आप तभी छोड़ पाते हैं जब आप आदत छोड़ना चाहते हैं। यहाँ कोई छोटा बच्चा नहीं है, सब लोग बड़े हैं। आप यहाँ से जाते हैं, बाहर पीना चाहेंगे तो आपको कोई रोकेगा, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन हाँ, उससे क्या है कि नुकसान और सिर्फ होगा तो आपका होगा। परिवार कुछ समय तक देखेगा, जब देखेगा कि भैया नहीं सुधरने वाले तो त्याग देगा। तो शक्तियाँ हैं, हर तरह की शक्तियाँ हैं जो हमको मदद करती हैं, लेकिन उस क्षेत्र में हमको मदद करती हैं जिस क्षेत्र में हम जाना चाहते हैं। तो अभी हम लोग समझते हैं कि आखिर परिवार कैसे सोचता है और हम परिवार के बारे में क्या सोचते हैं, इस पे आज हम लोग बात करते हैं। नशा जरूरी है या फिर परिवार जरूरी है? इस चीज़ को हम समझते हैं कि नशा कहाँ हमको लेके जाता है, परिवार हमको कहाँ लेके जाना चाहता है। तो पहला है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, परिवार क्या होता है कि हमेशा किसी भी स्थिति में हमारा जीवन चाहता है। वो क्या चाहता है परिवार? कि हम जीवित रहें, सही सलामत रहें उनके आंखों के साथ। और नशा क्या चाहता है? नशा क्या चाहते हैं आपका? नशा आपका मौत चाहता है। अगर आप 2 साल
3 साल लगातार ले लीजिए तो क्या होगा, कहानी खत्म। तो पहला जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि परिवार आपका जीवन चाहता है और नशा आपका, यही मेन लड़ाई है। परिवार आपको अपने ओर खींच रहा है, पूरा दमखम लगा रहा है। क्यों? क्योंकि आप किसी तरह बच जाए, और आप नशे की ओर जाना चाहते हैं क्योंकि किसी तरह हम खत्म। देखिए यहाँ पे जितने लोग हैं, अगर आप यहाँ पे भर्ती हैं, यहाँ पे इस समय है, तो इसका मतलब यही होता है कि परिवार आपको चाहता है कि आप सही सलामत रहें। बहुत घर वाले इसीलिए खुश हो जाते हैं ना कि कुछ नहीं तो उनका बेटा सही सलामत है और अच्छे से खाना तो खा रहा है, इतने ही में वो खुश हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे जो 30 साल 40 साल के होंगे, उनके भी घर वाले कहते हैं अरे आपको कुछ करना नहीं है, बस आप घर पे चलिए, चुपचाप खाइए पीजिए, जो चाहिए हम आपको देंगे, बस आप सही। और हम कहते कि ना, हम दुनिया का हर वो काम कर लेंगे, बस नशा नहीं छोड़ेंगे, बाकी जो तुम कहोगे तुम्हारा पैर दबा देंगे, खाना लेते आएंगे, घर बना देंगे, जो कहो करेंगे, लेकिन नशा। और परिवार कहता है कि ये सब कुछ तुम मत करो, बस नशा छोड़ो। क्यों? क्योंकि उनको पता है भैया कुछ समय अगर आप करेंगे तो ख़त्म हो जाएंगे। डॉक्टर साहब कह चुका है कि अब ये नहीं बचेंगे। ये जो सेंटर होता है ना, ये आखिरी पड़ाव होता है, इसके बाद कोई उपाय और नहीं बचता। यहाँ से अगर आप सही नहीं हुए तो फिर कहीं से आप सही नहीं होंगे। यहाँ पे आने का मतलब क्या होता है? परिवार जब दुआ पूजा पाठ करके थक चुका रहता है, समझा के थक चुका रहता है, डॉक्टर को दिखा के थक चुका रहता है, तरह तरह की दवाइयाँ खिला के थक चुका रहता है, तब लास्ट में वो ऑप्शन, इसके बाद कोई दूसरा स्टॉप नहीं, आखिरी जीवन और मृत्यु का आखिरी स्टॉप है। तो परिवार क्या चाहता है? हमारा जीवन और नशा हमारा मौत। परिवार हमेशा चाहता है कि हमारे अंदर धैर्य रहे, और नशा क्या करता है कि हमको बेचैन कर देता है। नशे की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि वो हमको बेचैन कर देता है। तभी ना एक ख़त्म होता है तो दूसरा लेने के लिए हम परेशान होते हैं। अगर आपको कोई मन पसंदीदा मिठाई है या कोई खाना है, आप खा लिए, तो क्या उसके तुरंत बाद आप दूसरा खाएंगे? नहीं खाएंगे, क्योंकि आपके पेट को पता है कि आप पेट में जगह। लेकिन नशे के साथ क्या है कि अगर आपने वो डोज ले लिया, ओवरडोज भी हो गया, तब तक जब तक उल्टी ना हो जाए, जब तक हम बेहोश ना हो जाए, तब तक हम, जब तक होश में रहेंगे तब तक उसको लेते रहेंगे। तो क्यों हम ऐसा करते हैं? जब खाना हम खाते, अगर हमारे दिमाग को पता चल जाता है कि ठीक है अब खाना खा लिया, पेट भर गया, रहने दो। लेकिन नशे के समय ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि नशे में वो क्वालिटी होती है कि वो आपको बेचैन कर दे, आपको स्थिर रहने नहीं दे। वो चाहता है कि आप उसका कंज्यूम करते रहें। तो परिवार क्या चाहता है कि आप धैर्य शक्ति के साथ रहें, अच्छे से रहें, खाए पिए जो चाहिए, और नशा बेचैन करता है। यहाँ पे जब आते हैं तो यही जो धैर्य शक्ति वो धीरे धीरे वापस आती है हमारे अंदर। परिवार क्या होता है कि अगर हम कोई गलती भी कर रहे हैं ना, तो हमारे लिए वो समाज से लड़ लेता है कि नहीं हमारा बेटा ऐसा नहीं होगा, तुम झूठ बोले। उनको पता है कि हमारे बेटा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो लड़ते हैं कि हमारे परिवार वाले ऐसे नहीं होंगे, तुम ही झूठ बोल रहे हो, तुम गलत बोल रहे हो, ऐसा नहीं। तो परिवार किसी भी तरह चाहता है कि आपका और परिवार का इज्जत मत जाए। लेकिन नशा क्या चाहता है कि पूरी तरीके से बेइज्जत कर दे समाज में। आप कितने भी इंटेलिजेंट हैं, कितना भी बढ़िया डिग्री है, आपका खुद का हॉस्पिटल है, खुद का बंगला है, कोई मतलब नहीं है। नशा करते रहेंगे तो रिक्शा ठेला चलाने वाले भी आपको 4 गाली दे के चला जाएगा और आप सुनेंगे। आप उसके सामने हंसते हुए
जब पैसा मांगने जाते हैं किसी मित्र से नशे की स्थिति में, तो क्या स्थिति रहती है? बेइज्जत करता है, गाली देता है, लेकिन हम हंस के सुनते हैं। तो पता है कि हमारी बेइज्जती हो रही है, लेकिन हम इतने मजबूर हैं और इतने कमज़ोर होते हैं कि हम उसका जवाब तक नहीं दे पाते। नशा इस हद तक हमको मजबूर है। अगर कोई सामने से गाली दे रहा है तो पहली बात तो हम कोई काम करेंगे नहीं कि गाली खाने वाला, कोई आम इंसान हो और गाली देगा तो उसका हम जवाब, वो हमको गाली दिए जा रहा है, हम उसका पैर पकड़े जा रहे हैं, तो ऐसी क्या मजबूरी है? ये कौन आपसे करवा रहा है? चावल दाल सब्जी रोटी खाने के लिए थोड़े किसी का पैर पकड़ना रहे हो, तो अपना मेहनत है, शरीर है, तो मजदूर भी कमा लेता है। मजदूर भी शाम का 600-700 कमा लेगा, महीने का 20-30 हज़ार कमा लेगा। लेकिन हमारी स्थिति क्या हो जाती है कि सब कुछ इतना इंटेलिजेंट होते हुए, इतना सब कुछ होते हुए सामने वाले का पैर पकड़ते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। जब नए नए यहाँ पे भी आते हैं तो यहाँ पे भी गिड़गिड़ाते हैं, सर छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, जाने दीजिए। क्यों? तो नशा आपसे कह रहा है कि आप सामने वाले के पैर पे गिरिए, गिड़गिड़ाइए, आपको रोने पे वो मजबूर। और परिवार कभी नहीं चाहता है कि आप किसी और के पैर पे गिरे, क्योंकि वो आपके साथ साथ परिवार का भी इज्जत। तो